आदाब। मैं हूं अजहर शाम और आप देख रहे हैं बदतमीज सच। नाजरीन, आज बदतमीज सच में जिस मज़हब के बारे में तफसील आपको बताने जा रहा हूँ वो है हिंदू मत। मैं हिंदुज़म पर मेरी आज ये वीडियो है। हिंदुज़म दरअसल एक वाहिद बानी या एक मुकर्ररा तारीख़ वाला मज़हब नहीं, बल्कि बर्र-ए-सग़ीर की कदीम तहज़ीबों, रवायात, फ़लसफ़ों और मज़हबी तजर्बात का एक बहुत ही वसी मजमुआ है। बहुत ही वसअत रखने वाला मज़हब है ये। जैसे सनातन धर्म में भी कहा जाता है, यानी ऐसा अब्दी तरीक़ा जो ज़िंदगी जो ज़मानों से चला आ रहा है। हिंदू मत की जड़ें वादी सिंध की तहज़ीब से मिलती हैं, तकरीबन 2500 क़ब्ल मसीह, और बाद अज़ां वैदिक दौर तकरीबन 1500 क़ब्ल मसीह में भी मिलती हैं। इसके बुनियादी मज़हबी मुतव्वन में वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उपनिषद, भगवद गीता, रामायण और महाभारत शामिल है। नाज़रीन, हिंदुओं के नज़दीक एक ही आला हकीकत ब्राह्मण है, लेकिन मगर इसे मुख्तलिफ़ सफ़ात और मुख्तलिफ़ शक्लों में समझने के लिए कई देवताओं, भगवानों की बात कर सकते हैं, भगवानों की सूरत में माना जाता है, जिनमें आम तरीन तसलीस कह सकते हैं कि तिरुमूर्ति जो है वो ब्रह्मा जो तख्लीक करने वाला था, ब्रह्मा, विष्णु इसको कह सकते हैं, और शिव तबाही और तजदीद करने वाला, शिवों के जो मीनिंग है। इनके अलावा लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती, दुर्गा, काली माता, गणेश, हनुमान, कृष्ण, राम, शिवलिंग, ऐसी बहुत सारी सूरतों में शिव और दीगर बेशुमार देवी देवता पूजे जाते हैं। नाज़रीन, ये देवता मुख्तलिफ़ अलामती शक्लों में दिखाए जाते हैं। मसलन कहीं बाजू, मखसूस सवारी वाहन जिसे कहते हैं हिंदी में, हथियार या अलामत जो इनकी सफ़ात की नुमाइंदगी करती हैं। इबादत के तरीक़ों में पूजा घर या मंदिर में मूर्ति के सामने फूल, दिया, लोहान, मंत्र, भजन, कीर्तन जो जिसको कहते हैं, जो गीत और सॉन्ग होते हैं इनके, योग, ध्यान, व्रत, यज्ञ, तीर्थ यात्रा, गंगा, काशी, मेहतरा, हरिद्वार शामिल होते हैं। नाज़रीन, हिंदू माशरत में कदीम तौर पर वर्ण आश्रम का तस्वर पाया जाता है, जिसमें 4 वर्ण यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये बयान किए गए हैं 4 ब्राह्मण। और ताहम ये एक समाजी और पेशा वाराना तकसीम थी, जिसे बाद में ज़ात पात सख्ती में बदल दिया गया, यानी ये इनके फ़िरके हैं। इसका जिक्र मैं आखिर में आकर करूँगा आपके साथ। नाज़रीन, जदीद हिंदू मत में ख़ुद बहुत से हिंदू मुफक्करीन इस इम्तियाज़ को गैर अखलाक़ी और मज़हब की असल रूह के ख़िलाफ़ समझते हैं, चूँकि यही वो एक परंपरा बन जाती है बाद में कि ये फ़िरका अफजल है और वो कमतर है। ऐसा कुछ नहीं है। जो तालीम याफ्ता लोग इस चीज़ को इग्नोर करते हैं, और ये वाज़िया करना ज़रूरी है कि मज़हबी लिहाज से कोई आला या अदना इंसान नहीं। हिंदू मत की भी जो यही पैरोकार है कि कोई स्पेशल नहीं है उसमें। हिंदू मत में बड़े फ़िरकों, संप्रदायों और शिवेत जो है, शैनो और इसके अवतार रामो कृष्ण की इबादत जो कहते हैं शिवेत, शू की इबादत, शक्ति मत, देवी शक्ति की इबादत और स्मारती रवायात शामिल हैं। इन फ़िरकों की इबादती अंदाज़ मुख्तलिफ हो सकते हैं, थोड़े थोड़े ही मुख्तलिफ होते हैं, मगर बुनियादी तस्वुरात जैसे करम, धर्म, संसार, मोकश मुश्तरक है। मोकश मुराद मतलब उससे बचाओ, निजात कह सकते हैं उसको उर्दू में। हिंदू मुतव्वन में अवतार का तस्वर भी है, जिसके मुताबिक
विष्णु मुख्तलिफ अदवार में ज़मीन पर नेकी के क़याम के लिए अवतार लेता है, यानी राम और कृष्ण सबसे मशहूर हैं। हिंदू का कोई एक मरकज़ी मजहबी मकाम नहीं है जैसे मुसलमानों का काबा वगैरह है, मगर जो कुछ स्पेशल हैं उसमें काशी, हरिद्वार, मथुरा, अयोध्या, एक और है ऋषिकेश, तिरुपति, सोमनाथ, ऐसे कुछ और भी शहर हैं जो शहर इंतहाई मुक़द्दस माने जाते हैं हिंदुओं के लिए। मंदिरों की तारीख़ बहुत ही कदीम है। इब्तदाई मंदिरों के आसार मौर्य और गीत तकरीबन नाज़रीन मुख्तलिफ़ तर्ज़ के मंदिर होते हैं, जैसे नागरा जो इनके शुमाली इलाका जाते हैं वहाँ पे ज़्यादा नागरा होता है और नागरा टाइप्स के मंदिर होते हैं। और अगर जनूब की बात की जाए साउथ में ज़्यादा द्रावड़ी जो वसरा उन्हें कहते हैं, इनमें थोड़ा सा फ़र्क होता है। इनमें मूर्ति की पूजा, गर्भगृह जो सेंट्रल रूम होता है इनका, शंकर या गोपुरम सेम ऐसे ही नुमाया एक ही तरह के होते हैं। हिंदू में आमतौर पर मुर्दों को जलाने, जिसे अंतिया संस्कार कहते हैं, शमशान घाट में जो होता है, इसकी रस्म ऐसे है कि वो उनका ये मानना है कि जैसे रूह की आज़ादी की अलामत समझा जाता है कि इन मुर्दे को जला दिया जाएगा और रूह आज़ाद हो जाएगी। तो हम कुछ फ़िरके और हालात में दफनाया भी जाता है। सारे हिंदू को जलाया नहीं जाता। मसलन जो नन्हे मुन्ने बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, या साधु हो कोई साधु जो इनका धर्म को फैलाने वाले जो लोग होते हैं, कुछ बखसूस बरादरियाँ भी हैं जो मुर्दे को दफनाते हैं, जलाते नहीं हैं। इबादत की बात की जाए तो सुबह शाम की इबादत में मंत्र, जैसे गायत्री मंत्र कह सकते हैं उसे, पूजा और दिया जलाना भी इबादत है इसमें, और अपने एक ध्यान में रहना और ध्यान को अपने आप में शामिल करना, ये भी एक इबादत के ज़ुमरे में आता है हिंदुज़म में। हिंदू दुनिया के कई ममालिक में अक्सरियत में है, जिनमें भारत सबसे बड़ा मुल्क है और आबाई मुल्क भी भारत है हिंदू का। इसके अलावा नेपाल में हिंदू अक्सरियत में है, मॉरिशस में भी हिंदू बड़ी तादाद में है, जबकि बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, इंडोनेशिया, बाली में है। इंडोनेशिया में ज़्यादा नहीं फैले हुए, बाली में काफ़ी हद तक हिंदू हैं। फिजी में हिंदू हैं। उसके अलावा गियाना और भी कुछ अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, अमेरिका, बरतानिया और कनाडा वगैरह में भी इनकी एक नुमायाँ अक़लियत मौजूद है, तादाद हिंदू की होती है वहाँ पे। हिंदू दुनिया भर में तकरीबन हिंदू की कुल तादाद जो है वो 110 से 120 करोड़ तक है। इसके करीब ही मानी जाती है, कुछ काउंट मुमकिन है इससे ज़्यादा भी हो। अलमुख्तसर ये कि हिंदू में एक अकीदा कम और एक तहज़ीबी और रूहानी कायनात ज़्यादा है, जिसमें खुदा को एक भी माना जाता है और कई सूरतों में भी। इसकी थोड़ी सी मैं वजाहत करूँ कि अगर मजमूई तौर पर देखा जाए तो वहाँ पे भी एक ही खुदा को माना जाता है, और चूँकि जो भगवानों के मुख्तलिफ़ किस्में हैं उन्हें भी अलग अलग तरीक़ों से ही माना जाता है। इबादत फ़र्द की पसंद, रवायात और फ़िरके के मुताबिक ही बदलती है। कोई कैसे इबादत करेगा, कोई किस भगवान के पास जाएगा, ये वहाँ के रवायत के मुताबिक है। और इसकी असल तालीम जो है धर्म की, वो है इंसाफ, करम जिसे कह सकते हैं आप, और मोकश के ज़रिए इंसान की रूहानी तरक्की पर ही ज़ोर देती है। नाज़रीन, एक बात मैं वाज़िह करता चलूँ कि भारत में ये बात वाज़िह होनी चाहिए कि तमाम हिंदू ना तो गाय की इबादत करते हैं और ना ही गाय का पेशाब पीना या हिंदू मज़हब में कोई लाजमी या बुनियादी इबादत है, बल्कि हिंदू समाज बहुत ही मुतनवा है और इसमें अकायद व अमाल जो होते हैं मुख्तलिफ होते हैं। अलबत्ता कुछ क़दामत पसंद देय या मखसूसी नज़रियाती हलके जो हैं उनका मैं ज़िक्र भी करता हूँ आपके साथ। कुछ ऑर्गेनाइजेशन भी हैं, छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, वो ऐसे लोग जो हैं वो गाय को इंतहाई मुक़द्दस समझते हैं, क्योंकि हिंदू रवायात में गाय को माँ का दर्जा दिया जाता है, और वो इन्हीं हलकों में से ज़्यादा बाज़ लोग इसको गौमूत्र यानी गाय के पेशाब या गोया जैसी, जिसमें दूध, दही, घी, गोबर और पेशाब शामिल है, इन चीज़ों को रूहानी पाकीज़गी या मज़हबी
ततेरिया या आयुर्वेदिक और रवायती इलाज के तसव्वुर के तहत इस्तेमाल करते हैं। ताहम ये अमल ना विदों में है, किसी विद में ये फ़र्ज़ इबादत के तौर पर मौजूद नहीं है। गाय का जो पेशाब पीना या उसके साथ ऐसा जो कुछ करना, और ना ही तमाम हिंदू इसको दुरुस्त समझते हैं। इस तर्ज़ फ़िक्र से वाबस्ता लोग ज़्यादातर किसी बाकायदा मज़हबी फ़िरके की शक्ल में नहीं, बल्कि मुख्तलिफ़ तंज़ीमों, आश्रमों या नज़रियाती ग्रोहों के गिरद पाए जाते हैं। ख़ासकर जो बाबे क्रिएट होते हैं, वो बाबे जो कम तालीम याफ्ता लोग होते हैं उनको इस तरफ लगा लेते हैं, जिनमें आप कह सकते हैं जो तंज़ीमें हैं छोटी, जिसमें एक है गोरक्षा दिल। गोरक्षा दिल जो है वो मतलब उनका भी ये है कि गाय ही सब कुछ है, बाकी कुछ नहीं है। उसके अलावा दूसरी तंज़ीम है, अगर मैं शायद इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं रखता, लेकिन जहाँ तक मैंने पढ़ा है, विश्व हिंद परिषद जो है, उसके अलावा अखिल भारतीय हिंदू महासभा, मुख्तलिफ गौ सेवा आश्रम, गौशाला नेटवर्क्स, पंचगोया, इसके जो प्रचार करने वाले जो ग्रुप्स हैं, और ये लोग ज़्यादा इन चीज़ों पर फोकस करते हैं कि गाय का गौमूत्र से शफा मिलती है, ये है वो है। यहाँ पे ये भी क्लियर करता हूँ कि इन ऑर्गेनाइजेशन हेड के बाद जो इनफरादी तौर पर साधु हैं या योगी हैं, योगी आश्रम शामिल है इस चीज़ में, वो भी इस चीज़ पे फोकस करते हैं कि आयुर्वेदिक तरीके से ही इलाज किया जाए गौमूत्र से। अगरचे ये बात भी ज़रूरी है कि इन तंजीमों के तमाम अरकान लाजमी तौर पर गाय का पेशाब नहीं पीते, बल्कि अक्सर औकात ये चंद पैरोकारों तक महदूद होता है। ये लोग आम तौर पर किसी अलग मजहबी तहजीब या अलग त्यौहार के कायल नहीं होते। इनके तमाम रस्म व रवाज बाकी हिंदुआना निज़ाम की तरह होते हैं, लेकिन बस उनका एक माइंडसेट होता है कि इससे ही हमारा इलाज होगा। अगर इन लोगों के बारे में बात करें तो त्यौहार जो है, हिंदू त्यौहार है, होली, दिवाली, रक्षाबंधन और दीगर जो हिंदू त्यौहार हैं, बिल्कुल इसी तरह ये लोग भी मनाते हैं जैसे आम बाकी हिंदू मनाते हैं। और इनके अगर तादाद की बात की जाए, भारत में मजमूई तादाद करोड़ों हिंदू के मुकाबले में निस्बतन कम है, गैर मुनज़्ज़म और मुंतशिर है। एक कोई मुनज़्ज़म इनकी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कि कहें कि ये भारत में इतने लोग जो है वो गौ मूत्र पीते हैं या गौ पूजा करते हैं। ज़्यादातर जो उत्तर प्रदेश में रहते हैं, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में बहुत बड़ी तादाद है जो गौमूत्र पर फोकस करते हैं, गुजरात में और कुछ दीगर शुमाली व वस्ती रियासतों के मखसूस इलाकों में इनकी तादाद खासी पाई जाती है कि जो गौमूत्र फार्मूले पे ट्रैक पे चलते हैं। अलगर्ज इसके हतमी खुलासा यह है कि भारत में गाय का एहतराम एक सकाफती और मजहबी अलामत के तौर पर आम ज़रूर है, मगर गाय के पेशाब का इस्तेमाल चंद मखसूस ग्रोहों या अफराद का जो है ना रवायती आयुर्वेदिक कह सकते हैं इसको, आयुर्वेदिक जैसे वो कहते हैं कि आयुर्वेदिक या ये जो नज़रियाती रस्म है। नज़रन अब बात करते हैं हिंदू में फ़िरकों की। जो हिंदू में कितने फ़िरके हैं, इस पर ये कह सकते हैं कि हिंदू मत में हज़ारों मकामी रवायतें हैं, अलग अलग तरीके की रवायतें हैं, मगर मजहबी एतबार से 4 बड़े फ़िरके माने जाते हैं। फ़िरके को हिंदी ज़बान में संप्रदाय कहते हैं। 4 संप्रदाय में विष्णु मत जो है वो पहले नंबर पे आते हैं गालिबन। शैव मत, जिसे शिविज्म भी कहते हैं, ये एक इनका दूसरा फ़िरका है। तीसरे फ़िरके का नाम है शक्ति मत। चौथा जो इसका फ़िरका है स्मार्ता ट्रेडिशन उसे बोलते हैं, अगर उर्दू में या हिंदी में बात करें तो स्मार्ती रवायात भी कह सकते हैं, ट्रेडिशनल फ़िरका है इनका। ये 4 फ़िरके जो हैं बड़े, इनको हिंदुज़म को इसी में ही तकसीम किया जाता है। अब बात करते हैं इनके फ़िरके जो शनो मत है, पहले फ़िरके की बात करते हैं कि उनका तरीका कर क्या है। ये फ़िरका विष्णु और इसके अवतार जो हैं, इसके 2 ही अवतार, शायद मैं गलत ना कह रहा हूँ, हिंदू लोग मुझे इसलिए कर सकते हैं कि राम और कृष्ण इसके अवतार हैं, उन्हीं की इबादत करते हैं ये लोग, राम और कृष्ण की। और इनके जो इलाके हैं, जिन इलाकों में ये ज़्यादा लोग रहते हैं, ये है शुमाली इलाका जो नॉर्थ है भारत का, उत्तर प्रदेश में भी रहते हैं, बिहार, राजस्थान, गुजरात में भी हैं बहुत तादाद में ये लोग, महाराष्ट्र में, ओडिशा में, बंगाल में, नेपाल के भी कई इलाकों में रहते हैं ये लोग। इनके इबादत का जो तरीका होता है वो है मूर्ति की पूजा करना, भगवान कृष्ण या राम के भजन मतलब गाना गाते हैं, कीर्तन, नाम जीप जो है, राम नाम, कृष्ण नाम, व्यर्थ,
ورد سے مراد جو مسلم کے جس طرح روزے ہوتے ہیں یہ لوگ اس طرح روزہ رکھتے ہیں اور بھگوت گیتا کی تعلیمات پر بھی عمل کرتے ہیں، ایک ہی کتاب کو زیادہ فوکس کرتے ہیں پڑھنے میں۔ یہ فرقہ جو ہے بھکتی سب سے زیادہ زور دیتا ہے بھکتی پر۔ بھکتی مینز محبت و عقیدت کہہ سکتے ہیں اس کا، یا محبت پر زور دیتا ہے۔ ناظرین اس کے بعد بات کریں ان کے دوسرے فرقے کی، شومت کی، جو شیوازم جو ان کو بھی بولتے ہیں۔ یہ فرقہ شیو جی کو اعلیٰ ترین بھگوان مانتا ہے، اور اس کے جو ان لوگ کے پیروکاروں کے جو علاقے ہیں جو زیادہ جنوبی بھارت، جو ساؤتھ کا علاقہ ہے، تامل ناڈو، کیرلا، کرناٹک میں زیادہ یہ لوگ آباد ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ہیں ہماچل پردیش میں بھی ہیں، اتراکھنڈ میں بھی ہیں، کشمیر میں بھی ان کی کافی تعداد ہے، نیپال میں بھی ان کی تعداد ہے۔ یہاں شومت بہت مضبوط ہے، ان علاقوں میں شومت جو ہے وہ بہت ہی مضبوط ہے۔ یہ فرقہ جو شومت ہے، ان کے عبادت کا طریقہ تقریباً ایسا ہوتا ہے کہ شیو لنگ کی پوجا، اس کے علاوہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ بیل پتر چڑھانا، یہ عبادت میں اوم نما شیوائے کا جپ بھی کرتے ہیں، دھیان دیتے ہیں کہ مائنڈ اس طریقے سے بیٹھ کر، یوگا بھی ان کی عبادت میں آتا ہے، اور سنیاسی روایت میں یہ فرقہ تپسیا، سادگی اور نارمل عبادت پر ہی زور دیتا ہے۔ اب ان کے تیسرے فرقے کی بات کرتے ہیں ناظرین، تو تیسرا فرقہ ہے شکتی مت جو ہے۔ یہ فرقہ دیوی شکتی کو ہی اصل طاقت مانتا ہے، جیسے درگا، کالی ماتا اور پاورتی، ان پر ان کی زیادہ فوکس ہوتا ہے اسی فرقے کا۔ یہ لوگ زیادہ جو رہتے ہیں وہ مغربی بنگال والی سائڈ پہ رہتے ہیں، آسام میں، اڈیشہ میں بھی ہیں، ترپیورا میں بھی ہیں، شاید کنفرم نہیں ہے مجھے، لیکن بہار میں ان کی اچھی خاصی تعداد ہے، تامل ناڈو میں کچھ حصے ہیں، اور نیپال کے پہاڑی علاقوں میں، اور نیپال کے ملک کا جو علاقہ ہے بھارت کا، وہاں پہ رہتے ہیں یہ لوگ۔ ان کی عبادت کا جو طریقہ کار ہوتا ہے وہ دیوی پوجا، منتر پڑھتے ہیں، جو تنترک رسمیں کرتے ہیں، کہیں جگہوں پہ کرتے ہیں، کہیں پہ نہیں کرتے، نوازتری ہے، اور درگاہ کی پوجا کرتے ہیں یہ لوگ۔ غالباً یہ فرقہ کائنات کو نسوانی طاقت کا ہی مظہر سمجھتا ہے، کہ کائنات کا ہی حسن انسان کا ایک حسن ہے۔ اب بات کرتے ہیں ناظرین ان کے چوتھے فرقے، اس کو فرقہ نہیں کہہ سکتے لیکن ایک پارٹ ہے ان کا، جو سمارتا ٹریڈیشن کہہ سکتے ہیں جس کو، سمارتی روایات۔ یہ کسی ایک بھگوان تک محدود نہیں، بلکہ 5 دیوتاؤں، وشنو، شو، شکتی، گنیش، سورج کی پوجا بھی کرتے ہیں لوگ۔ ان سب کو یہ جائز مانتے ہیں، مطلب کہ ان چیزوں کی پوجا کرنی چاہیے۔ تقریباً آل انڈیا میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ لوگ پھیلے ہوئے ہیں، ان کی تعداد زیادہ ہے، اور خاص طور پر یہ لوگ جو ہیں وہ تعلیم یافتہ طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، کہہ سکتے ہیں، ان کی چاہے وہ مذہبی تعلیم ہو یا ایک جنرل نالج ہو، لیکن برہمن طبقے سے ہی ان کا زیادہ تعلق ہوتا ہے، اور تعلیم یافتہ طبقے سے ان کا تعلق ہوتا ہے۔ ان کی عبادت کا جو طریقہ کار ہے، عبادت کیسے کرتے ہیں، یہ ویدک منتر پڑھتے ہیں، زیادہ گھریلو پوجا بھی کرتے ہیں، اور ان کا سب سے اچھا ہے کہ فلسفانہ سوچ رکھتے ہیں یہ لوگ۔ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ فلسفانہ میں بھی ان کی جو ہے نا وہ اپنشد شنکر اچاریہ کی جو تعلیمات ہیں ان پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں یہ لوگ۔ بھارت اور نیپال کے ہندو میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، میں اس ویڈیو میں اس فرق کو بھی واضح کر دوں۔ ممکن ہے کہ میں غلط بھی ہوں، میرے پاس اس لیول کا نالج نہیں ہے جو مقامی وہاں پہ رہنے والے لوگوں کے پاس ہے۔ آپ میری اصلاح کر سکتے ہیں اگر میں اس میں غلط ہوں، آپ کمنٹ باکس میں اس مذہب کے بارے میں لکھ سکتے ہیں مجھے۔ لیکن جو جہاں تک میرا نالج ہے وہ یہ ہے کہ بھارت میں ہندو مت بہت زیادہ متنوع ہے، ہر ریاست میں رسم و رواج مختلف ہیں، لیکن نیپال میں کچھ اس طرح کا نہیں ہے۔ نیپال میں مختلف ہے لیکن زیادہ بڑے پیمانے پر اختلاف نہیں ہے ہندوازم کے فرقوں میں یا ہندوازم کے پارٹس میں۔ نیپال میں ہندو مت زیادہ یکساں اور شومت پر مرکوز ہے، خاص طور پر شیو اور شکتی کی عبادات جو ہے وہ زیادہ کی جاتی ہیں۔ نیپال میں ہندو رسمیں مت سے بہت متاثر ہیں، جبکہ بھارت میں علاقائی فرق زیادہ ہے،
چونکہ نیپال میں بدھ مت کا ہی جنم ہے, بدھ مت وہاں سے نکلا, تو وہاں کے جو ٹریڈیشنل طریقے وغیرہ ہیں وہ ہندوازم بھی ہے لیکن وہ بدھ مت سے ملتا جلتا ہے. یہاں نیپال کے اگر ہندو کی بات کی جائے تو ایک چیز ہے جو مجھے بہت واضح فرق ملا ہے وہاں پہ دیکھنے میں, نیپال میں جو ہندو ہیں ان میں ذات پات کا جو نظام ہے وہ قانونی طور پر اتھرائز نہیں ہے اور کمزور ہے, مطلب اس کے اتنے قانونی طور پر وہاں پہ اثر انداز نہیں ہوتے ہیں, مگر سماجی اثرات جو ہیں آپ کہہ سکتے ہیں وہ موجود ہیں کچھ حد تک جو سماج میں لوگ کرتے ہیں, لیکن قانونی طور پر وہاں پہ پابندی ہے, آپ کسی کو کم تر یا کسی کو افضل نہیں سمجھ سکتے. بھارت میں ہندو مت جو ہے وہ قانونی طور پر سیاست میں بھی انوالو ہے, ثقافت میں بھی انوالو ہے اور سماج میں بھی اس کا گہرا تعلق ہے سماج سے. یہ بھارت میں زیادہ اس کو فوکس کیا جاتا ہے, انوالومنٹ جو مذہب کی انوالومنٹ ہے سیاست میں یا ان چیزوں میں, جبکہ نیپال میں زیادہ روایتی اور دیہی انداز ہی ہے. جو کچھ دیہاتی علاقوں میں جائیں گے تو پرانے لوگ روایت کے مطابق ہندوازم کے پیروکار ہیں, لیکن زیادہ وہاں پہ قانونی طور پر ایک امن ہے. وہاں پہ کسی کو چھوت دلت وغیرہ ایسا کر کے پکارنا ایک قانون جرم ہے, قانون کے مطابق, نیپال کے قانون کے مطابق بات کر رہا ہوں. ناظرین, اکثر جب ہم لوگ بات کرتے ہیں تو ہندوازم کے بارے میں خاص کہا جاتا ہے کہ جو دلت ہیں, چھوت جنہیں کہتے ہیں کچھ برہمن لوگ چھوت کہتے ہیں, اور یہ کیا چیز ہے, مطلب اپنے ہی فرقے اپنے ہی مذہب کے لوگوں کو جو کم تر سمجھتے ہیں کیا ہے. یہ بھی سیم وہی ٹریڈیشن چلا ہوا ہے جیسے مسلمانوں میں سید زاد ہیں اور دوسرے ہیں سید زادی, آپ کی ماں ہوتی ہے, آپ کی یہ ہوتی ہے, یہی سیم وہی چلا. ایک طریقہ کار تھے پہلے لوگوں کے رہن سہن کے, وہ بعد میں جو ان کے پروفیشن تھے وہ بعد میں ان سسٹم میں بدل گئے, کیونکہ یہ زیادہ مذہبی پرستش کرنے والے لوگ پڑھے لکھے تھے نہیں, انہوں نے ان چیزوں کو انتخاب پسندی میں ڈال دیا. حالانکہ ایسا نہیں ہے, مذہب کے مطابق, ہندو مذہب کے مطابق سماج کے سسٹم میں اس کی کوئی قید نہیں ہے کہ وہ کون سے دھرم کون سے طبقے سے تعلق رکھتا ہے ہندو میں. ویسے اس کی تھوڑی سی وضاحت کر لوں, وہ یہ تھا کہ جو برہمن تھے ایکچوئل میں پجاری اور عالم جو جن کا ٹھیکہ ہوتا تھا مذہب کو پھیلانا, وہ ایک لوگ تھے. اس پہ دوسرے نمبر پہ جو آتے تھے اس کو ہندی میں شاید کشتریہ کہتے ہیں, شاید اگر میں غلط نہیں بول رہا ہوں. کشتریہ جو ہوتے تھے وہ کنگ یا حکمران وغیرہ یا جو فائٹرز اس وقت میں لڑنے کے لیے ہوتے تھے انہیں کشتریہ کہتے تھے. اس کے بعد ایک ہوتے تھے وش, جو آج کل زیادہ راجستھانی ہے یا گجراتی ہیں, بزنس مین جسے کہہ سکتے ہیں. وش ایک کیٹاگری میں تقسیم کیا جاتا تھا اس وقت لوگوں میں. اور اس کے بعد چوتھے ہوتے تھے شودر, یعنی رضاکار, جو فری لانسر یا کام کرتے تھے, فری لانسر نہیں سوری, جو والنٹیئر کام کرتے تھے, رضاکار. اس دور میں یہ چار لوگ جو تھے ان کو افضل سمجھا جاتا تھا, چونکہ یہ لوگ کام کرتے تھے ایک اس طرح کے ایک خاص کیٹاگری ان کو دی جاتی تھی کہ آپ لوگوں نے یہی کام کرنا ہے. اب کیا ہوا کہ جو لوگ ان چار ورنوں سے باہر تھے, یہ چار کام نہیں کرتے تھے, انہیں بعد میں دلت کہا گیا. ایک یہ بھی برہمنوں کی ایک چال تھی, اگر ناراض نہ ہوں برہمن تو انہیں اچھوت اس لیے کہا گیا کہ یہ لوگ صفائی ستھرائی کرتے ہیں, یہ لوگ جو مردہ جانوروں کو اٹھاتے ہیں, یہ چمڑا بناتے ہیں, نالیاں صاف کرتے ہیں, ایسے کام کرتے ہیں جنہیں قدیم معاشرے میں ناپاک سمجھا جاتا تھا. یہ پاکستان کی اگر بات کریں تو وہاں پہ بھی کرسچن جو ان کو صفائی کے لیے رکھا جاتا تھا اور انہیں ناپاک سمجھا جاتا تھا, انہیں پیالے میں پانی نہیں پینے دیا جاتا تھا. یہ سیم وہی چیز ہندوازم میں تھی جہاں پہ دلت کا تصور ہے, ورنہ دلت مذہبی طور پر اگر ہندوازم مذہب کی بات کی جائے تو وہاں مذہب میں ایسا کچھ نہیں ہے. یہ تصور مذہبی کم اور سماجی زیادہ تھا, مگر وقت کے ساتھ اسے مذہب کا نام دیا گیا. وہی میں نے جیسے ایکسپلین کی ہے کہ جیسے اسلام میں یہ کنسیپٹ نہیں ہے کہ ایک کمزور ہے تو وہ صفائی جو کرتے ہیں انہیں چوڑے کا ہوا آپ تو کر دو, جیسے پاکستان میں بنایا گیا. جو ہندوستان میں باہر سے ہزاروں مذہب سماج اٹیک کرتے گئے تو اس وقت یہ چیز بھی ہندوؤں نے شامل کر دی کہ یہ جو افضل نہیں ہے. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ برہمن افضل ہے, حالانکہ ایسا نہیں ہے. یہ میں ہندو مذہب کی بات کر رہا ہوں, گیتا میں بھی مینشن ہے یہ چیزیں. برہمن اسپیشل نہیں ہے بھائی. برہمنوں کو وید پڑھنے, مندر پڑھانے یا پوجا کرانے کے لیے حق دیا گیا تھا. سیم جیسے پاکستان میں مولویوں کا ہے تو وہ ان کو اسپیشل سمجھنا شروع ہو جاؤ کہ مولوی کو اسپیشل چیز ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. وہ بھی اسی سماج کا حصہ ہے, وہ عام لوگوں کی طرح ایک عام آدمی ہے. لیکن چونکہ وہاں پہ کم علم تھا اس ریجن میں, پرانے متحدہ ہندوستان میں, وہ علم کی بنا پہ وہ مذہبی علم زیادہ تھے تو وہ لوگ ان لوگوں کو
कमज़ोर और कमतर समझने लगे। अब उस ज़माने में क्या था कि जो कोई अपने मज़हब की किताबें ज़्यादा पढ़ लेता था वो अजारादारी समझता था, ताकत समझता था अपने आप को। इस पर एक ओशो जी का एक खास वक्त भी है कि वो जो ब्राह्मण थे वो क्या करते थे कि संस्कृत में बोलते थे लफ्ज़, ताकि आम इंसान को समझ ही ना आए। जैसे आजकल के पाकिस्तान के मुल्ला ज़्यादा अरबी में इतनी तकरीर कर लेते हैं, वो बेचारे आगे बैठे लोगों को पता ही नहीं होता है कि वो क्या है, क्या पढ़ा है। तो उस वक्त में जो पंडित हैं वो भी संस्कृत पढ़ते थे ताकि अगले को समझ ही ना आए इतनी। आहिस्ता आहिस्ता ये नज़रिया ब्राह्मण पैदाइशी तौर पर पाक हैं और जो असल हिंदू हैं फ़लसफ़ा, ये ऐसा कुछ नहीं है, ये असल हिंदू है नहीं है, ये फ़लसफ़े के ख़िलाफ़ है, ये हिंदुइज़्म के ख़िलाफ़ है। हिंदुइज़्म दुनिया का कदीम तरीन बहुत बड़ा मज़हब है, लेकिन ये चीज़ हिंदुइज़्म के ख़िलाफ़ है। खुद भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं कि इंसान की कदर इसके कर्म, यानी जो अमल करता है उसके कर्म से है, ना कि उसकी पैदाइश से, उसके इलाके से, उसके रंगो नस्ल से। अगर जो पढ़े लिखे हिंदू हैं उनसे बात करता हूँ, चूँकि यहाँ पे कुछ जो बाबे शाबे जो क्रिएट हुए हैं नहीं वो तो गालियाँ देंगे मुझे इस बात पे, लेकिन भाई स्पेशल कुछ नहीं है ब्राह्मणों में, सैयदों में, ये चीज़ें ये नॉर्मल चीज़ है। हालांकि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी ये चीज़ कहा गई है कि दलितों को जो है ना मसावी हकूक़ हैं, बराबर के हकूक़ हैं, वो बराबर रह सकते हैं। कानून चूँकि भारत और पाकिस्तान दोनों में कानून तो अंग्रेज़ों का ही राज है, बस थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की गई है और वो भी एक टॉपी ड्रामा ही है। इस पर मैं इस सियासी सब्जेक्ट में करैक्टर में एक वीडियो बनाऊँगा। अभी मेरा जो है वो धर्म पे बात करना है और इसलिए धर्म की बात की जाए। ग़ालिबन कुछ हैं हिंदू, अगर मैं सही नाम नहीं पुकार रहा हूँ, जो गांधी, अम्बेडकर जिन्हें कह सकते हैं, या स्वामी जो होते हैं, वो भी इस ज़ात पात के सख्त खिलाफ हैं कि ये ज़ात पात हिंदू में नहीं होना चाहिए। नाज़रीन, मुख्तसर ये कि हिंदू मत एक मज़हब से ज़्यादा एक तहज़ीबी निज़ाम है, बहुत ही कदीम तहज़ीबी निज़ाम है। इसमें फ़िरके, इबादत के तरीके मुख्तलिफ हैं, मगर बुनियादी जो रुख है, बुनियादी पॉइंट है जो इसका, वो मुश्तरक है, एक ही जैसा है, सब ज़्यादा कह सकते हैं आपको। ज़ात पात और अछूत का तस्वर मज़हब की असल तालीमात नहीं है, बल्कि तारीख़ी समाजी नाइंसाफ़ी है, इसको कह सकते हैं आप, जिससे आज खुद हिंदू समाज के अंदर भी इसे गलत तस्वर किया जाता है। जो पढ़े लिखे बाशऊर हिंदू हैं वो इसे गलत कहते हैं। तो नाज़रीन, इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। आज के इस प्रोग्राम में अगर मेरी कोई चीज़ आपको अच्छी ना लगी हो या मैं किसी बात पे गलत बोला हूँ तो आप मेरी इस्लाह कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं अगले एक वीडियो के साथ एक नए मज़हब पर बातचीत करने के लिए आपके साथ फिर जुड़ूँगा। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। शुक्रिया।